brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मामला बाड़मेर का भी दिलचस्प है, जहां पर युवा छात्र नेता और शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने पर्चा भर दिया है। और पर्चा भरने की तमाम वजहों में एक वजह बताई जा रही है हैंडपंप। आपने सही सुना है। बाड़मेर का रुख करते हैं। कैलाश चौधरी, विरोध बहुत था। उन्होंने विरोध प्रियंका चौधरी का किया, वो जीत गई विधायकी। उन्होंने विरोध रविंदर भाटी का किया, वो जीत गए विधायकी। उनके टिकट पर संकट भारी था, लेकिन टिकट उनका रिपीट हो गया है। उम्मेदराम पहुंच गए हैं कांग्रेस में, उनका टिकट हो गया है। और रविंदर भाटी का टिकट। ये कहानी क्या है बाड़मेर के स्तर पर? और रविंदर भाटी की, जैसे चंद्रभान आक्या या दूसरे निर्दलीय विधायकों की मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ, इनकी भी हुई थी, फिर कुछ तय क्यों नहीं हो पाया? ये बताइए, क्या चर्चा है? देखिए, बाड़मेर सबसे चर्चित सीट्स में से एक सीट है और आपने हैंडपंप का जिक्र किया, तो हैंडपंप भी उसमें एक अहम किरदार है। पर सीट कहाँ फंसती है? अगर सीट की बात करें सौरभ, तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो राजस्थान का कास्ट डिवाइड है वो हमेशा दिखता है, जाट वर्सेस राजपूत। और आप ज़रा आंकड़े देखिए, अगर आंकड़े मोटे तौर पे देखे जाएँ तो 19% के करीब यहाँ जाट वोटर्स हैं, 13 से 14% राजपूत वोटर है और करीब करीब 9% वोट जो है वो मुस्लिम है। तो कैलाश चौधरी जो हैं वो उतने पॉपुलर नहीं है, वो उतना कुछ डिलीवर नहीं कर पाए सीट पे, उनका काफ़ी विरोध था जो आपने कहा। तो रविंद्र सिंह भाटी ये वेट कर रहे थे कि अगर कांग्रेस किसी जाट को देती है तो एक ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है जिसमें उनका चांस बनता है, और आंकड़े कुछ वैसे ही हैं। तो जैसे ही बीजेपी ने इनको अनाउंस किया और कांग्रेस की तरफ से भी जाट उम्मीदवार आया जो आरएलपी छोड़ के कांग्रेस में आया है, तो उन्होंने देखा कि ये उनके लिए एक अच्छी पोजीशनिंग की सीट है और वो यहाँ पे चूंकि उनकी अभी हवा चल रही है निकाल सकते हैं। अब प्रमुख कारण क्या रहे कि उन्हें आना पड़ा? बीजेपी से उन्होंने पहले कोशिश की थी। रविंद्र की अगर हम बात करें तो वो 7 दिन ही भाजपा में रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले उनको अंदर लिया गया, तो बात चल रही थी कि शायद शिव से नहीं तो जोधपुर से उनको टिकट दे दी जाएगी और उन्हें इसी आश्वासन के लिए लाया गया था। पर जब सीट नहीं मिली तो वो वहाँ से रिबेल कर गए और रिबेल किया, सीट जीती। तो 4 एंगल फाइट में वो शिव जीते। इस बार उन्हें लगता है कि उनके पास एक मोमेंटम है, वो जीत जाएंगे। आपने बात करी चंद्रभान सिंह आक्या से मुख्यमंत्री मिले, माला पहनी बाहर आए। बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह में नहीं बन रही थी, दोनों ही भाजपा के नेता, उनके बीच में भी सुलह कराई। पर चर्चाओं में ये है कि जब रविंद्र सिंह से मुख्यमंत्री मिले तो उन्हें लगा फर्स्ट टाइम विधायक है, तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा कि आप पार्टी को मजबूत करो। तो जिस पर रविंद्र सिंह ने कहा कि देखिए, मैं निर्दलीय जीता हूँ, मेरी प्राथमिकता शिव है, आप ये बताइए शिव में क्या आ सकता है। तो शिव के बारे में उन्होंने कोई कमिट नहीं किया और उन्होंने कहा कि आप इस पर सोचिए, विचार करिए, फैसला करिए। और उसके बाद ये आता है किस्सा कि अगले ही दिन भाजपा से जो प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह, वो ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट की गई 20 हैंडपंप तो पास हो गई है, रविंद्र सिंह ने जो रिक्वेस्ट की थी उसकी जगह उन्हें 2 ही दी गई। तो एक ये बेरुखी सी दिखाती है कि सरकार सबको स्वरूप सिंह ने ये भी लिखा कि जो विधायक है उनसे ऊपर भारी मैं पड़ रहा हूं, तो देख लो कौन भारी है। तो ये वो वर्चस्व वाली बात आ गई, ईगो पे आ गई। तो ऐसे में भाजपा की बात बनती नहीं दिखी। और एक और सुनने में आ रहा है कि जब रविंद्र भाटी मिले मुख्यमंत्री से, उसके अगले ही दिन दोनों जोधपुर पहुंचे और अचानक से मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब किया और अपने साथ चार्टर प्लेन में ले गए। अब इसमें क्या बात हुई ये तो नहीं पता, पर सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री खुद उनको कोई कन्विंसिंग प्रोपोजिशन नहीं दे पाए। वो बातों के इर्द गिर्द जा रहे थे और उन्होंने कोई ऊपर आला नेता से भी बात करा दे उस स्थिति में नहीं थे। तो इस असमंजस को देख के इस युवा नेता को लगा कि मैं क्यों ना अपने एरिया में अपने आप को कंसोलिडेट करूं। और अभी जिस तरह से बाड़मेर पॉइज्ड है, जो मैंने आपको आंकड़े बताई, ये एक ट्रायंगुलर फाइट है। चुनाव में अभी करीब करीब 1 महीना है, पर किस तरफ बाजी पलटेगी ये देखना ज़रूरी रहेगा। लोकल्स में जो अभी सुन रहे हैं वो ये कहते हैं कि फिलहाल मामला जो है वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और रविंद्र सिंह के बीच में है। कैलाश चौधरी तो कहीं दिख भी नहीं रहे। और एक और बात सौरभ, कैलाश के समर्थन में भाषण देते वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, ये कैलाश नहीं दिख रहे मुझे, ये इनमें मुझे काशी नज़र आता है। और उन्होंने कहा आपका एक वोट आपने जो हमें दिया, भाजपा को दिया, उससे आपको राम मंदिर दिखा।
तो आगे अब काशी का मंदिर दिख रहा है अगर आप कैलाश को जिताएंगे। तो बीजेपी के पास भी उधर कोई गेम प्लान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने 3-4 कोर एजेंडाज पे ही वोट मांग रही है। तो इसको लेके कैलाश जो है वो एक बैकफुट पे है। एक बात और, सोर्स बताते हैं जैसे ही उनकी सीट अनाउंस हुई पहले दिन में उन्होंने रविंद्र को खुद साधने की कोशिश की और 3 से 4 फोन कॉल्स किए। उस वक्त रविंद्र देश के बाहर थे, उनकी बात नहीं हो पाई, पर पहले दिन से क्या वो लंदन घूम रहे थे? जी, वो लंदन घूम रहे थे। तो उसी दिन उनके फोन्स आए और पर उन दोनों में बात नहीं हुई। तो कैलाश को खुद पहले दिन से पता था अगर ये खड़े होते तो मेरी सीट मुश्किल में फंसेगी।